ये दोनों, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये दोनों आने वाले समय में हटने ही नहीं वाले, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि आने वाले समय में राजनीति पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, तो 40 साल, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 40 से 50 साल इन दोनों का कुर्सी कोई नहीं छीन सकता, तो और अगर मैं कहूं कि यूपी से ये नहीं हटने वाले, तो पर मुझे पता है कुछ लोग चाहते हैं ये यूपी से हटके पूरे देश पे राज करे। हम यूपी वाले नहीं चाहते यार, हम यूपी वालों को कोई और नहीं, सिर्फ यही चाहिए पार्ट 3 लो आ गया पार्ट 3। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो मुश्किल है समझना, तो पहले वो दोनों देख लेना तभी ये देखना। और ये कोई व्यूज पाने के लिए या फिर लाइक कमेंट्स पाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे साथ साथ अपना फोन उठाइए और हर एक चीज अपने फोन में वेरीफाई करिए, चेक करिए, चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल, क्रोम, जहां से आपकी मर्जी वहां से चेक करिए। पर मैंने बड़े बड़े आर्टिकल्स, बड़े बड़े न्यूज पब्लिशर्स को इस वीडियो में टैग भी किया है, और साथ ही साथ आप भी, जितने बड़े न्यूज आर्टिकल है आप इनके वेबसाइट पर जाकर भी मेरी सारी कही हुई बातों को वेरीफाई कर सकते हैं। तुम लोग जिस सरकार को वेंटिलेटर पर समझकर जश्न मना रहे थे, अमित शाह ने उसी वेंटिलेटर के इलेक्ट्रिसिटी से विपक्ष को ऐसा झटका दिया है कि सारे बाल खड़े हो गए। सबको लगता है कि चुनाव सबसे बड़ा खेल है, लेकिन असली खेल चुनाव के बाद शुरू होता है। अच्छा, पार्ट 1 में हमने ये समझा था कि जो सीटें होती है वो सिर्फ सीटें नहीं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पार्ट 2 में हमने ये देखा कि नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट इतना सेंसिटिव क्यों है। और आज पार्ट 3 में, यानी इस वीडियो में, हम देखेंगे उन चीजों की जो इन दोनों को जोड़ता है। ये कहानी सीटों की नहीं है, संतुलन की है। सीधी भाषा में एलिमिनेशन, जो लोकसभा सीटों की संख्या और बाउंड्री को जनसंख्या के हिसाब से एडजस्ट करना। चलो अभी जो स्थिति है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीटें कितने हैं अभी? 543, जो कि 1971 के जनसंख्या के आधार पर हुआ था, और ये खत्म कब होगा? 2026। और जो डेलिमिनेशन बिल है और सीटों की जो संख्या है वो बढ़ाई कब जाएगी? चुनाव के तुरंत बाद, मतलब 2026 के बाद सबसे बड़ा बदलाव राजनीति में पॉसिबल है भाई। 50 साल पुरानी सिस्टम को अब अपडेट करने का समय आ गया है। अच्छा, पहले सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सीटें बढ़ेंगी, और अब सबसे बड़ा सवाल है 543 से ज्यादा बढ़ेंगी। अब आपको कुछ फैक्ट चेक बताएं तो सिंपल सी बोलती है हाँ बढ़ेंगी। 816 से 850, यानी ज्यादा से ज्यादा 850। दूसरी चीज अगर आप दिमाग लगाओ तो पार्लियामेंट का स्पेस क्यों बढ़ाया गया है, थोड़ा इस पे भी ध्यान दो। अगर 543 लोग के साथ ही चल रहा था तो याद करो मैंने पार्ट 2 में और पार्ट 1 में क्या समझाया था। समझ लो खेला क्या है। देखो, मैं 100% ये चीज नहीं बोलता कि बढ़ेंगी, पर अब इस चीज पे इतना ज्यादा जोर हो गया है कि आप ऐसे मान के चलो कि 85% कंफर्म हो चुका है, पर उन पे भरोसा नहीं है। ये 15% को 0% कब कर दे? फिर भी मैं यही कहूंगा, पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। और वैसे भी राजनीति में इरादे सीधे नहीं दिखते, संकेतों में दिखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा डिबेट क्या है पता है? नॉर्थ वर्सेस साउथ। सबसे बड़ा डिबेट इस टाइम यही चल रहा है, चाहे सदन में चल रहा हो, चाहे सदन के बाहर आम जनता में चल रहा हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ इंडिया, जहां पे पॉपुलेशन का ब्लास्ट है, पॉपुलेशन का भरमार है, जहां हमारे ये भी तो है नॉर्थ इंडिया। आप ऐसे समझो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और फ्यूचर में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर कहीं से होगा तो यहीं से, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। तो मैंने जैसा पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बताया था कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां के सांसद बढ़ेंगे। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये सम्मान और संतुलन की बहस है। अच्छा, आप समझ लेते हैं कि पार्टियां क्या सोच रही होंगी, यानी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जो भी हो। अगर बीजेपी की बात करें, भाजपा की बात करें, तो ये पहले से ही अपना गढ़ बना बैठे हैं ऐसी ऐसी जगह पे जहां पे पॉपुलेशन का भरमार है, जहां पे पॉपुलेशन डिफाइन होती है, जहां से पॉपुलेशन का मतलब ही निकलता है। और बाकी अब आप सोच रहे हो मैं सपा कांग्रेस की बात करूं, तो सपा तो यार मुझे यूपी के अलावा कहीं दिखता भी नहीं है। कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस का तो अब जैसे नामो निशान मिट रहा है, बट मैं एक बात बोलूं, पूरा मत मानना बीजेपी वालों, एक बार झटका तो लगना चाहिए था। अब ऐसे अचानक से 15 साल रहने के बाद अब ये न्यूज आता है कि 40 साल तक नहीं हटोगे, तो फिर एक तरफ सिंगल इंजन स्ट्रेटेजी और दूसरी तरफ अलायंस इंजन। देखो, सबसे पहले मैं उन लोगों का जो डाउट है मैं क्लियर कर दूं
जो कहते हैं कि ऐसे थोड़ी बिल पास हो जाएगा। वहां पे अपोजिशन क्या कैंटीन में सिर्फ बर्गर पिज्जा खाने बैठी है? बात समझ लो, अगर ये बिल पास हो गया तो बर्गर पिज्जा भी नहीं खा पाएंगे, इतनी भी सीट नहीं बचेगी। क्यों? देखो, पहली बात तो ये जाहिर सी बात है कि बिल सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में पास हो जाने से नहीं होता, बिल दोनों जगह पास होना जरूरी है। पर फिर से मैं कहूंगा, मैंने आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 में बताया था कि बीजेपी के पास दोनों का जुगाड़ हो चुका है। लोकसभा ताकत देती है और राज्यसभा दिशा। मैंने जब पार्ट 2 वीडियो डाला तो कुछ लोगों के कमेंट थे जो कि मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि पार्ट 4 के लिए अब कहां से न्यूज लाओ यार, ये अब उसके लिए तो काफी इंतजार करना पड़ेगा, मतलब हफ्ता भर, क्योंकि उतना न्यूज है ही नहीं मेरे पास। क्या 800 सीटें कंफर्म है? इसका जवाब है 60-40, यानी 60% हाँ, 40% नहीं। क्या पूरा सिस्टम बदल गया? इसका जवाब है हाँ। सबसे बड़ा सवाल जो अपोजिशन भी उठा रहा है और साथ ही साथ बाहर के आम जनता भी उठा रही है कि क्या कुछ राज्यों का महत्व खत्म? जो कि मैंने पहले ही बताया, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, ये काफी बड़ा मुद्दा बन रहा है कि अगर नॉर्थ इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और वहां पे सीटें बढ़ेंगी तो साउथ इंडिया का तो महत्व खत्म हो जाएगा। जिससे मेरा एक ही जवाब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा होगा तो ये बिल पास ही नहीं होगा, चाहे मेजोरिटी किसी के भी पास हो। Minister, whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation? Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these two things, are you ready? अब ऐसा हो गया भाई, तेरा नेता बोल दिया। वेणुगोपाल जी ने 2 स्टार क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाँ जी, मैं तैयार। जो भी होगा वो 2026 के बाद होगा। दूसरी चीज, जितनी भी चीजें होंगी, जो भी चीजें अप्लाई होंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होंगी। ऐसा नहीं कि बीजेपी सत्ता में है और मेजोरिटी ज्यादा है तो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। तब आपको भी ज्ञान कम है, थोड़ा और इन सब चीजों की रिसर्च करो। जितनी तेज अफवाह फैलती है उतनी ही धीमे सच्चाई सामने आती है। और वैसे भी आने वाले सालों में सीटें चेंज होंगी, पावर पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम बदलेगा। पर ये सारी चीजें रातों रात यानी ओवरनाइट नहीं होंगी। हर एक चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोसेस से होगा। राजनीति में बदलाव अचानक नहीं आता, पहले सिस्टम बदलते हैं और फिर नतीजे। तुम लोग जिसे बीजेपी की कमजोरी समझकर पटाखे फोड़ रहे थे, अमित शाह ने उसी पटाखे से बारूद निकालकर विपक्ष के नीचे ऐसा ब्लास्ट किया है कि अब वो हवा में तैर रहे हैं।